आज हम बात करेंगे एविएशन इतिहास के सबसे भयानक हवाई टक्कर के बारे में। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने हवाई यात्रा के नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो चलिए इस घटना की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। तारीख थी 12 नवंबर 1996। दिल्ली के आसमान में शाम ढल चुकी थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, रोज जैसा। लेकिन किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आसमान में दो प्लेन्स एक दूसरे से टकराने की तरफ बढ़ रहे थे। 349 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जिनकी जिंदगी अगले कुछ ही पलों में खत्म होने वाली थी। ये नंबर उस भयानक हादसे की, उस ट्रेजेडी की गंभीरता को दिखाता है जो बस होने ही वाली थी। तो चलिए इस पूरे मामले के पहले हिस्से पर नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने इतिहास की इस सबसे बड़ी, सबसे विनाशकारी हवाई टक्कर की जमीन तैयार की। अब आते हैं इस कहानी के दो मेन प्लेयर्स पर, वो दो विमान जो अनजाने में ही सही पर एक दूसरे के रास्ते पर आ चुके थे। तो देखिए, एक तरफ थी सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 763। ये एक बहुत बड़ा बोइंग 747 था जिसमें 312 लोग सवार थे और ये दिल्ली से टेक ऑफ करके ऊपर चढ़ रहा था। और दूसरी तरफ थी कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907। ये एक इल्यूशन IL-76 था। इसमें 37 लोग थे और ये दिल्ली में लैंड करने के लिए नीचे उतर रहा था। समझ रहे हैं, एक प्लेन ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है, दोनों सीधे एक दूसरे के रास्ते पर थे। देखिए, एयर ट्रैफिक सेफ्टी का एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही जरूरी नियम होता है वर्टिकल सेपरेशन। मतलब सीधा सा हिसाब है कि दो प्लेन्स के बीच कम से कम 1000 फीट की खड़ी दूरी, वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा बनी रहनी चाहिए। यह बहुत ही जरूरी था इन दोनों विमानों को सेफ रखने के लिए। और अब बात उस पल की, उस एक पल की जब यह सीधा साधा सेफ्टी का नियम टूट गया और ऐसी एक चूक ने एक भयानक ट्रेजेडी को जन्म दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC ने दोनों पायलट्स को एकदम साफ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। सऊदी फ्लाइट को कहा गया कि वो 14,000 फीट तक चढ़ें और वहीं पर रुकें, और कजाक फ्लाइट को निर्देश था कि वो 15,000 फीट पर नीचे आएं और वहीं रुक जाएं। अगर बस इतना हो जाता तो दोनों के बीच 1000 फीट का सेफ गैप बना रहता, सब ठीक रहता। कंट्रोल टावर में बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को अब कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। उसकी बेचैनी बढ़ रही थी और इसी कंफ्यूजन में उसने ये सवाल पूछा। लेकिन हुआ क्या? कजाक फ्लाइट ने बिना किसी परमिशन के नीचे उतरना जारी रखा। उन्हें रुकना था 15,000 फीट पर वो उससे भी नीचे 14,500 फीट पर आ गए और फिर सीधे 14,000 फीट पर पहुंच गए। ये ठीक वही ऊंचाई थी, एग्जैक्टली वही ऊंचाई जिस पर सऊदी विमान ऊपर चढ़ रहा था। और फिर शाम के 6:40 पर हरियाणा के चरखी दादरी गांव के ठीक ऊपर वो 1000 फीट का सेफ्टी मार्जिन खत्म हो गया। दोनों प्लेन एक ही वक्त पर, एक ही जगह पर, एक ही ऊंचाई पर थे। इस भयानक हादसे के बाद जाहिर है एक बड़ी जांच शुरू हुई। तो चलिए अब हम उस इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जांच करने वालों ने कैसे पता लगाया कि उस दिन असल में गलती हुई कहां थी। लाहौटी कमीशन ने जो जांच की उसका नतीजा एकदम साफ था। हादसे की जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी कजाकिस्तान फ्लाइट का अपनी तय ऊंचाई यानी 15,000 फीट पर न रुकना। लेकिन बात सिर्फ एक गलती की नहीं थी, ये कई सारी गलतियों की एक चेन थी जो एक साथ जुड़ गई। पहली बात, कजाक पायलट ने शायद होल्ड इंस्ट्रक्शन को ही गलत समझ लिया। दूसरी प्रॉब्लम थी भाषा की। क्रू को इंग्लिश में बात करने में काफी दिक्कत हो रही थी। और तो और दिल्ली ATC के पास उस समय ऐसा कोई एडवांस रडार भी नहीं था जिससे वो प्लेन की सही ऊंचाई को वेरीफाई कर पाते। और शायद सबसे बड़ी बात, दोनों ही प्लेन्स में टक्कर से बचने वाली कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। अब आते हैं इस कहानी के अगले और बहुत जरूरी हिस्से पर, क्योंकि हर बड़ी ट्रेजेडी हमें कुछ सिखाती है। देखते हैं कि इस भयानक हादसे से हमने क्या सबक सीखे और हवाई सुरक्षा में क्या बड़े बदलाव आए। ये है वो टेक्नोलॉजी जो उस दिन दोनों प्लेन्स में नहीं थी। TCAS यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये बेसिकली प्लेन के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जो आसपास के दूसरे प्लेन्स पर नजर रखता है और अगर टक्कर का खतरा हो तो पायलट्स को सीधे बचने के कमांड्स देता है। TCAS काम कैसे करता है?
बहुत सिंपल है। जैसे ही सिस्टम को लगता है कि दो प्लेन टकरा सकते हैं, वो तुरंत एक पायलट को क्लाइंब यानी ऊपर जाने का कमांड देता है और दूसरे को डिसेंड यानी नीचे जाने का। ये समझ लीजिए कि ये सेफ्टी की आखिरी दीवार है, एक ऑटोमेटिक सेफ्टी नेट। इस हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया और इसके बाद भारत सरकार ने बहुत बड़े और कड़े फैसले लिए। सबसे पहला काम, भारतीय एयर स्पेस में उड़ने वाले हर प्लेन के लिए TCS को जरूरी कर दिया गया, मैंडेटरी। इसके अलावा पूरे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को मॉडर्नाइज किया गया। देश भर में नए और बेहतर रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए गए। यही इस ट्रेजेडी की सबसे बड़ी सीख और विरासत है। तो चरखी दादरी से एक बहुत दर्दनाक सबक मिला, एक ऐसा सबक जिसने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हवाई सुरक्षा को कहीं बेहतर बना दिया। लेकिन एक सवाल आज भी मन में आता है, क्या आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमारा आसमान सच में पूरी तरह सेफ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उन 349 लोगों की याद दिलाता है जिनकी जान उस हादसे में चली गई थी, और ये हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा को लेकर हम कभी भी लापरवाह नहीं हो सकते।